नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं आर रिपब्लिक 24 इंडिया न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ इस प्रकार। बताते चले कि आज पेंड्रा विधायक अवधेश सिंह ने अपने निवास पर पत्रकारों से मुखातिब होकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा शहर में भीड़ को देखते हुए पेंड्रा विधानसभा क्षेत्र में रिंग रोड के पास नई काशी का डेवलपमेंट करना है। इसी को लेकर गांव के विपक्षियों के द्वारा एवं कॉलोनाइजरों के द्वारा वहां के लोगों को बताया जा रहा है कि आपकी जमीन मकान सरकार ले रही है, जबकि पेंड्रा विधायक ने बताया कि जो लोग वर्षों से वहां रह रहे हैं उनको हम लोग बेदखल करने का कार्य नहीं कर रहे हैं। जब तक कि उन्होंने रहने के लिए दूसरी सरकारी जमीन का इंतजाम व नहीं कर देते तब तक हम लोग उनकी जमीन को नहीं लेंगे। आ गई वन विभाग की जमीन एक लंबे समय से वहां के किसान उसका उपयोग कर रहे थे। इसकी जानकारी उन लोगों की थी क्योंकि उनके पास जो भी ज़मीनें हैं उसका खसरा खतौनी खाता सब किसानों के पास है। वह ज़मीन करीब 70 एकड़ ज़मीन वह सारे के सारे गांव के लोग उसको अपना कब्जा करके जोत बो रहे थे। वन विभाग ने एक एप्लीकेशन दिया कि हमारी ज़मीन को खाली करा के मुझे दिया जाए, क्योंकि वन विभाग ने अपनी एक रणनीति बनाई है कि हम वृक्षारोपण करके हम कुछ जिस तरीके का एक हमारे पेड़ चौड़ीकरण में हमारे सारे पेड़ कटे हैं तो कहीं ना कहीं एक पेड़ लगाने की योजना सरकार की तरफ से हुई। उन लोगों ने एक एप्लीकेशन दिया तो जब वहाँ देखा गया, यह हम लोगों को भी मालूम नहीं था, जब वहाँ देखा गया कि यह वन विभाग की ज़मीन है तो वन विभाग की ज़मीन नियमानुसार हम ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते हैं कि उन किसानों से ज़मीन लेके उसको हम कहीं ट्रांसफ़र कर दें। तो वह एक तरफ वो योजना निकल रही है कि उसको खाली करा दिया जाए। चलिए, वह सरकारी ज़मीन है उसको खाली कराएं, मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन एक मैंने सारे अधिकारियों से मैं उनके संज्ञान में डाला कि एक मेरा विरोध यह रहेगा उस पे जो ऐसे गरीब तबके के लोग जिनके पास एक धूर भी ज़मीन नहीं है और वह कहीं घर मकान बना करके या छप्पर डाल के ही रह रहे हैं, उनको कतई न उजाड़ा जाए। तब तक उनको न उजाड़ा जाए जब तक उन्हें हम कहीं सरकारी ज़मीन आवंटित न कर दें। तो यह मैंने किया है। संभवतः इसकी सूची भी बनवा रहा हूं कि ऐसे कितने लोग हैं गांव में जो कि जिनके पास एक धूर ज़मीन नहीं है। अगर उनको हम वहां से हटाते हैं तो बेचारे जाएंगे कहां। इस कारण मैं इस बात को रखा हूं, अधिकारी इसको संज्ञान में भी ले लिए हैं। उसकी सूची मैं बनवा रहा हूं और सूची बनाने के बाद फिर यह उनको मैं कहीं आवंटित ज़मीन खोजवा लिया हूं, वह उनको आवंटित करूंगा। आवंटित करके विधिवत उनको बसाने का पूरा काम करने के बाद तब उन लोगों को वहां से हटाया जाएगा। यह हमारी व्यवस्था है, यह सरकार की मंशा है और इसी कड़ी में हम आगे चल रहे हैं। मैं क्षेत्र के किसानों से मैं एक अनुरोध करना चाहूँगा, किसी के बहकावे में आकर के कोई इस तरीके का कार्य न करें जो कानून के खिलाफ हो। कानून को अपने हाथ में लेके काम करना यह हमारे लिए या आम लोगों के लिए या किसी पक्ष को यह उचित नहीं होगा। तो इस बात पे सहमति आपकी हो गई जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनसे? हाँ, मैंने उनसे यह हो गया कि उनको बसाने के बाद ही उनको हटाया जाएगा। ये मेरी बात लोगों से हो गई। मैं एक तरीके का वक्तव्य भी अपना दे दिया और अधिकारियों से बात करने के बाद आज आपके माध्यम से पुनः कह रहा हूं कि वह तब तक उनको नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उनको हम कोई ज़मीन दे करके वहाँ व्यवस्थित न कर दें। आ गई वन विभाग की ज़मीन एक लंबे समय से वहाँ के किसान उसका उपयोग कर रहे थे। इसकी जानकारी उन लोगों की थी क्योंकि उनके पास जो भी ज़मीनें हैं उसका खसरा खतौनी खाता सब किसानों के पास है। वह ज़मीन करीब 70 एकड़ ज़मीन वह सारे के सारे गांव के लोग उसको अपना कब्जा करके जोत बो रहे थे। वन विभाग ने एक एप्लीकेशन दिया कि हमारी ज़मीन को खाली करा के मुझे दिया जाए, क्योंकि वन विभाग ने अपनी एक रणनीति बनाई है कि हम वृक्षारोपण करके हम कुछ जिस तरीके का एक हमारे पेड़ चौड़ीकरण में हमारे सारे पेड़ कटे हैं तो कहीं ना कहीं एक पेड़ लगाने की योजना सरकार की तरफ से हुई। उन लोगों ने एक एप्लीकेशन दिया तो जब वहाँ देखा गया, यह हम लोगों को भी मालूम नहीं था, जब वहाँ देखा गया कि यह वन विभाग की ज़मीन है तो वन विभाग की ज़मीन नियमानुसार हम ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते हैं कि उन किसानों से ज़मीन लेके उसको हम कहीं ट्रांसफ़र कर दें। तो वह एक तरफ वो योजना निकल रही है कि उसको खाली करा दिया जाए। चलिए, वह सरकारी ज़मीन है उसको खाली कराएं, मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन एक मैंने सारे अधिकारियों से मैं उनके संज्ञान में डाला कि एक मेरा विरोध यह रहेगा उस पे जो ऐसे गरीब तबके के लोग जिनके पास एक धूर भी ज़मीन नहीं है और वह कहीं घर मकान बना करके या छप्पर डाल के ही रह रहे हैं, उनको कतई न उजाड़ा जाए।
तब तक उनको न उजाड़ा जाए जब तक उन्हें हम कहीं सरकारी जमीन आवंटित न कर दें। तो यह मैंने किया है। संभवतः इसकी सूची भी बनवा रहा हूं कि ऐसे कितने लोग हैं गांव में जो कि जिनके पास एक धूर जमीन नहीं है। अगर उनको हम वहां से हटाते हैं तो बेचारे जाएंगे कहां। इस कारण मैं इस बात को रखा हूं, अधिकारी इसको संज्ञान में भी ले लिए हैं। उसकी सूची मैं बनवा रहा हूं और सूची बनाने के बाद फिर यह उनको मैं कहीं आवंटित जमीन खोजवा लिया हूं, वह उनको आवंटित करूंगा। आवंटित करके विधिवत उनको बसाने का पूरा काम करने के बाद तब उन लोगों को वहां से हटाया जाएगा। यह हमारी व्यवस्था है, यह सरकार की मंशा है और इसी कड़ी में हम आगे चल रहे हैं। मैं क्षेत्र के किसानों से मैं एक अनुरोध करना चाहूँगा, किसी के बहकावे में आकर के कोई इस तरीके का कार्य न करें जो कानून के खिलाफ हो। कानून को अपने हाथ में लेके काम करना यह हमारे लिए या आम लोगों के लिए या किसी पक्ष को यह उचित नहीं होगा। तो इस बात पे सहमति आपकी हो गई जो लोग वहां रह रहे हैं उनसे? हाँ, मैंने उनसे यह हो गया कि उनको बसाने के बाद ही उनको हटाया जाएगा। ये मेरी बात लोगों से हो गई। मैं एक तरीके का वक्तव्य भी अपना दे दिया और अधिकारियों से बात करने के बाद आज आपके माध्यम से पुनः कह रहा हूं कि वह तब तक उनको नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उनको हम कोई जमीन दे करके वहां व्यवस्थित न कर दें।